हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम MSOE 001 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं फॉर योर जून 2025 एग्जाम। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, आई होप आप सबने वीडियो देखी होगी, जहाँ पे हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर चार। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके दो पार्ट है, जिसके मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। दिस इज जो हमने लास्ट वीडियो की थी या लास्ट क्वेश्चन जो किया था, वो इस वाले पार्ट का क्या था कि क्या कंसर्न्स हमें देखने को मिलते रिगार्डिंग क्वालिटी इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। नाउ वी विल बी लुकिंग एट क्वेश्चन 5 कि क्या हमें मेजर चैलेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग विद इन इंडिया। अब हायर एजुकेशन इंडिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे वो कंट्री की सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। हजार से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं, 45,000 कॉलेजेस हैं, और इंडिया के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलता है। इसकी ग्रोथ तो बहुत बहुत ज़्यादा है, राइट। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है ये, लेकिन इसके चैलेंजेस उतने ही हैं। चैलेंजेस किस टर्म में? क्वालिटी में, एक्सेस में, इक्विटी में, रेलिवेंस में एंड गवर्नेंस में। ये जितने भी चैलेंजेस हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं, टीचर्स को अफेक्ट नहीं करते हैं, बट एक नेशन की ओवरऑल प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, उसमें इनका जो अफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अनइक्वल एक्सेस एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं। हायर एजुकेशन एक्सपैंड तो हुई है, लेकिन आज भी जो एक्सेस है वो अनइक्वल है डिफरेंट रीजन्स में, जेंडर्स में, कास्ट में एंड इनकम ग्रुप्स में। जितने भी अर्बन स्टूडेंट्स, उनके पास बेटर एक्सेस है कॉलेजेस के की, यूनिवर्सिटीज़ की, rather than those compared to रूरल या फिर ट्राइबल एरियाज के अंदर। SC ST विमेन, स्पेशली बैकवर्ड रीजन के जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, लोग हैं, वो आज भी बैरियर फेस करते हैं हायर एजुकेशन को अटेन करने में। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोअर है बिहार और झारखंड जैसी स्टेट्स के अंदर, एज़ कम्पेयर टू तमिलनाडु या फिर दिल्ली जैसी स्टेट्स। नाउ सेकंड इज लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एक जो बिगेस्ट कंसर्न है वो है क्वालिटी ऑफ टीचिंग, करिकुलम एंड लर्निंग आउटकम। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस के पास क्वालिफाइड टीचर्स ही नहीं है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अपडेटेड सिलेबस नहीं है, क्लासेस जो हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल होती है, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की डेवलप नहीं हो पाती, बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते हैं, रिसर्च वो खुद से नहीं अटेन कर पाते हैं। कुछ ही इंडियन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो IIT हो या IAS हो, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, वहीं पे जो हमारी 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फेल हो जाती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। थर्ड इज शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड फैकल्टी। अब इंडिया एक सीरियस शॉर्टेज फेस कर रही है क्वालिफाइड टीचर्स की, जो कि हायर एजुकेशन में जिनकी नीड है। काफ़ी सारी जो पोजीशंस है वो वेकेंट रह जाते हैं कुछ केसेस में, कई बार अंडर क्वालिफाइड या फिर पार्ट टाइम फैकल्टी को हायर किया जाता है। तो इसकी वजह से जो टीचिंग क्वालिटी और मेंटरशिप है उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट आता है, एंड ऑफ कोर्स जो बच्चों की जो लर्निंग प्रोसेस है उस पर भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एज पर रिपोर्ट्स, 40% जो फैकल्टी पोस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वो अनफिल्ड रहती हैं। फोर्थ इज आउटडेटेड करिकुलम एंड लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ओल्ड टेक्स्ट बुक बेस्ड करिकुलम को फॉलो कर रही हैं, जो कि उनकी इंडस्ट्री नीड्स या फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग वो करिकुलम बिल्कुल भी सेट नहीं है। स्टूडेंट्स क्या है, प्रैक्टिकल स्किल्स के बिना ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको डिजिटल लिटरेसी नहीं है, उनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग एक्सपोजर नहीं है। तो इसकी वजह से एक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट हमें स्टूडेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। इवन दो वो ग्रेजुएट्स हैं, उनके पास मास्टर्स की डिग्री है, स्टिल एक हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली अमंग आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट। फिफ्थ इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड रिसर्च आउटपुट। काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं उनके पास पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास लाइब्रेरीज नहीं है, लैब्स नहीं है, हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जो रिसर्च है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बिकॉज फंडिंग नहीं है, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन नहीं कोई करने को रेडी, और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इंडिया 1% से भी कम जो है अपनी GDP वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे स्पेंड करता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो ये जो
ये जो इश्यूज हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड रिसर्च आउटपुट के, ये भी हमें देखने को मिलते हैं। 6 इज प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन। जैसे जैसे प्राइवेट कॉलेजेस की जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बढ़ती जा रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि प्रॉफिट को ज़्यादा ध्यान में रखती हैं रैदर देन एकेडमिक क्वालिटी। अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट एजुकेशन है, वहाँ पे वो फोकस करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फीस बच्चों से फीस ले लें, लेकिन उनको एजुकेशन उस स्टैंडर्ड की प्रोवाइड ना करे। इसकी वजह से एक जो इकोनॉमिक बैरियर है पुअर स्टूडेंट के सामने, वो हमें देखने को मिलता है। एक इनइक्वालिटी हमें हायर एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलती है। 7th इज गवर्नेंस एंड पॉलिसी चैलेंजेस। हायर एजुकेशन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिजिड और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के साथ सफ़र कर रहा है, जहाँ पे ओवरलैपिंग अथॉरिटीज़ है, स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, यूनिवर्सिटीज़ के पास एकेडमिक और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होती, फ्रीक्वेंटली पॉलिसी चेंज होती रहती है, कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो हो सकता है थ्रू हायर एजुकेशन, उसका जो फुल पोटेंशियल है वो हमें नहीं देखने को मिलता है। एट दी एंड इस आंसर को कंक्लूड करते हुए हम कहेंगे कि हायर एजुकेशन इंडिया के अंदर इज एट अ क्रॉस रोड्स, जहाँ पे जो सिस्टम है वो साइज में तो ग्रो हो रहा है, लेकिन सीरियस जो चैलेंजेस हैं इस सिस्टम के, जो कि क्वालिटी, इक्विटी, रेलिवेंस और गवर्नेंस के साथ रिलेटेड है, वो चैलेंजेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं बल्कि और बढ़ते जा रहे हैं। तो इन इश्यूज़ को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाई जाएगी, करिकुलम को मॉडर्नाइज और करिकुलम को मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, तब तक जो हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं डगमगाता रहेगा। तो एक अच्छे हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए इन्फॉर्म्ड, स्किल्ड और एम्पावर्ड पॉपुलेशन चाहिए, ताकि वो उसके फ्यूचर को, नेशन के फ्यूचर को और भी ज़्यादा सिक्योर कर सके, नेशन में जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन है वो अपना प्रॉपर तरीके से दे सकें। तो ये हमारा आंसर था, काफ़ी सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, इसका काफ़ी सिंपल बेसिक आंसर है, बस आप पॉइंट्स याद कर लेना जो जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। एंड ऑफ कोर्स वीडियो आप एक दो बारी सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से रिमेंबर भी हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। एक पेन कॉपी लेके बैठा करो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लिख लिया करो, ताकि आपको बार बार जो चीज़ें हैं वो सामने आती रहें एंड आपको वो चीज़ याद रह जाए फॉर योर एग्जाम, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5। लेट मी नो कि आपको भी क्या चैलेंजेस लगते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में विद इन इंडिया। इन चैलेंजेस के अलावा अगर आपके दिमाग में, जहन में कोई भी पॉइंट है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद नेक्स्ट वीडियो, विद नेक्स्ट क्वेश्चन। Till then, keep on studying and all the very best for your exam. Bye.